स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मिशन 2024 पेरिस ओलंपिक के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं। अगर आप एक ऐसे एथलीट हो जिसने आज से पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल नहीं खेला बट मन में है कि नहीं मुझे ओलंपिक तक रिप्रेजेंट करना है, तो क्या कोई चांस बनता है, क्या कोई तरीका है, उनके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं। ओलंपिक तक कैसे पहुंचा जाएगा, एक कंप्लीट मैं आप लोगों को रोड मैप दे दूंगा जिससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी होने वाली है। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स रिक्वायर्ड है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ओलंपिक को लेकर के जो आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन बताई गई है, उन चीजों को मैं थोड़ा बहुत सही करने की कोशिश करता हूं। जहां पर सबसे पहला है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी एज कैटेगरी नहीं है, तो ये चीजें गलत है। ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी एज 16 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप 16 साल टच करने वाले हो तब भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बट वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में किया जाता है। अगर आपकी एज 16 साल से ऊपर है तब आपको सिलेक्ट करने के चांसेस बन सकते हैं। और कुछ ऐसे भी इवेंट्स हैं जिनके अंदर 18-19 साल के बच्चों को भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। जो हाई एंड एक्सटेंसिव जो मैराथन्स वगैरह रहती है, उनमें छोटे अच्छे बच्चों को नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाता है। समझे। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहां पर वेट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, कितना भी आपका वेट होगा आपको ले लिया जाएगा, तो ये चीजें नहीं है। समझ रहे हो। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा रहेगा और आपका जो इवेंट है वो फिजिकली बहुत ज्यादा ये है, तो हाँ आपके परफॉर्मेंस के ऊपर से आप लोग हार भी सकते हो। इस वजह से मैंने वेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि अगर आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी, स्लिम नहीं रहेगी, आप फिजिकली रेडी नहीं रहोगे अपने इवेंट के लिए, तो इंडिया को लॉस होगा और ऑब्वियसली बात है आपको बहुत ज्यादा नुकसान बनने। समझे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे बच्चों ने पूछा कि सर इंडिया में ओलंपिक क्यों नहीं होता है। देखो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बना दीजिएगा अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो। बट मेन जो दिक्कत है ना वो यही है कि इंडिया की जो कह लो पॉलिसीज हैं, जिस तरीके का इंडिया स्टैंड लेता है, वो फिलहाल के टाइम के ऊपर थोड़ा कमजोर दिखता है बाकी स्टेट, बाकी कंट्री के मुकाबले। समझे। तो जिस वजह से इंडिया ये चीजों को थोड़ा कम में जाने के लिए जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर कह लो आप जो फैसिलिटीज है या फिर इन चीजों को बनाने के लिए जो एक्सपेंस है ना, वो एक्सपेंस फिलहाल के टाइम पे बहुत ज्यादा बनता है। समझे। कॉमनवेल्थ वगैरह जब ऑर्गेनाइज किया गया था तब बहुत सारे घोटाले हो गए थे, मतलब क्या ही हो गया था, जिस वजह से ना इंडिया इन चीजों से थोड़ा ज्यादा दूर भाग रहा है। नो डाउट 2028 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया शायद ओलंपिक को भी होस्ट कर सके। समझे। तो वो चीजें जब होगी तो और ज्यादा मजा आएगा। अपने क्राउड के अंदर अगर अपनी ऑडियंस परफॉर्म करे, साथ ही में जो अपने पार्टिसिपेशन कर रहे हैं लोग वो अगर परफॉर्म करे, तो क्या ही मजा आएगा। मतलब आप सोच के देखो, बस यहाँ नीरज चोपड़ा सर ने एक अपना भाला फेंका 90 मीटर से लंबा जा रहा और फिर इंडियन क्राउड, तो भाई साहब वो तो अलग ही सिनेरियो बनने वाला। समझे। तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हाँ होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि ओलंपिक में सिलेक्शन कैसे की जाती है। सिलेक्शन करने का 3 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स रहते हैं। समझे। 3 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स रहते हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स रहता है क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। एक क्वालिफिकेशन रहता है, मार्क दिया जाता है, जिन चीजों को आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद अगला रहता है वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर से कि आपके इवेंट के अंदर अगर आप 100 मीटर में हो तो आपकी वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से आप कहां पर आते हो, जिसके हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। अगला रहता है कुछ उन कंट्रीज को सिलेक्ट किया जाता है जो स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा नहीं है, या फिर आप कह लो कुछ ऐसी कंट्रीज को लिया जाता है जो पहले 2 स्टैंडर्ड्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं ना, तो उनको 3rd स्टैंडर्ड में डाल करके भेज दिया जाता है। आप ओलंपिक में आइए, खेलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे पर्सनली लगा कि वो छोटे छोटे स्टेट जहां पर इतने ज्यादा एथलीट्स नहीं है उनको भी पुश दिया जा रहा है कि आप लोग वर्ल्ड लेवल के ऊपर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाओ। तो ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे पर्सनली लगी। तो ये तरीके से 3 जो तरीका है इनके थ्रू बच्चे जो स्टूडेंट्स है या फिर आप कह लो जो भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है। अब एक एक पॉइंट को थोड़ा मैं ब्रीफली में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। हर एक फाउंडेशन, देखो इंडिया के अंदर हर एक इवेंट के लिए फाउंडेशंस बिठाई गई है। एथलेटिक्स का होगा तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन का होगा तो बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ऐसी बहुत सारी फेडरेशंस है। समझे। तो ये फेडरेशंस के जो इवेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, ये फेडरेशंस के जो इवेंट होते हैं, अब एथलेटिक्स के लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का ही सब कुछ बनता है। ये जो फेडरेशन इवेंट्स करवाता है, जैसे नेशनल कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया, जूनियर एथलेटिक्स का गेम्स हो गए, नेशनल गेम्स हो गए, इंटर स्टेट गेम्स हो गए, ये जो गेम्स कंडक्ट करवाई जाती है ना, इनमें अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जैसे 100 मीटर के लिए अगर आप मान लो तो 10.02 जो रखा गया है, इनके अंडर अगर आप आते हो तब आपको सिलेक्ट कर लिया जाए कि हाँ आप फर्दर राउंड्स के लिए प्रोसीड कर सकते। समझा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया। सेम चीज हो जाती है जो हमारे जमैका से लोग आते हैं, वहां पर आपने देखा रहेगा 100 मीटर के हीट्स के अंदर 2 या 3 कॉम्पिटिटर्स रहते हैं केवल एक ही कंट्री के। समझ लीजिए इसीलिए होता है कि उन्होंने जो बार दिया गया था उस बार को उन्होंने ब्रेकआउट किया, जिसकी वजह से उनको सिलेक्ट किया गया।
तो ऐसे में एक लिस्ट दे दूंगा जिन चीजों को आप लोग समझ सकते हो कि कौन कौन से इवेंट के कितने कितने स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं, और ये स्टैंडर्ड्स थोड़ा थोड़ा करके अपडेट्स होते रहते हैं। जैसे जैसे आप कह लो ओलंपिक का जब डेट नजदीक आता है ना, तो इस लिस्ट को जारी कर दिया जाता है, इसके आसपास में ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा ही कला फर्क रख करके और फिर इन चीजों को प्रोसीड कर दिया था। तो ये रहता है इंपॉर्टेंट पहला कदम, जो कि रहता है क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड से। दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से कि आपकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। आप चलो स्टैंडर्ड्स के अंदर नहीं आ पाए कोई बात नहीं, बट अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आते हो तब आपको डायरेक्टली सिलेक्शन प्रोवाइड कर दी जाए। समझे? तो हर एक वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से, जैसे अगर आप एथलेटिक्स की बात करते हो 100 मीटर का इवेंट है, तो इतने इतने जो भी टॉप के एथलीट्स हैं उनको डायरेक्टली एंट्रीज प्रोवाइड कर दी जाए। समझे? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो हमारा सिलेक्शन है और जो वर्ल्ड रैंकिंग है, इन चीजों को डिवाइड कैसे किया जाता है? तो 70% आप एक इवेंट मान लो, अगर एक 100 मीटर का इवेंट है तो उसके अंदर जो 70% सिलेक्शन की जाती है वो सिलेक्शन क्वालिफिकेशन के थ्रू की जाती है, और जो बाकी रहती है सिलेक्शन 29% के करीब में, वो सिलेक्शन की जाती है जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसके हिसाब से। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनती है, जो अंडर प्रिविलेज जो भी केवल आप कंट्रीज हैं, उनके जो एथलीट्स हैं उनको पुश किया जाता है इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो 1% स्लॉट जाता है उन कंट्रीज के लिए। इंडिया वहां पर नहीं आने वाला। आप ये चीजें छोड़ दो कि मैं अगर ऐसी कुछ करके जाऊं तो हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। इंडिया बहुत पहले इन चीजों से आगे बढ़ चुका है। इंडिया का जिस तरीके का परफॉर्मेंस था भाई साहब, अनबिलीवेबल था, अनबिलीवेबल। और 2024 में अनुमान लगाया जा रहा है और स्टैटिस्टिकली भी देखा जा रहा है, इंडिया को कम से कम 2 गोल्ड मेडल तो आना ही चाहिए पिछले परफॉर्मेंस को लेकर के, और इतना टाइम जो मिल रहा है एथलीट्स को और ज्यादा परफॉर्म करने का, तो 2 गोल्ड मेडल तो इंडिया को आना ही चाहिए। समझे? 3 इंपॉर्टेंट स्टेप समझ में आ गई कि कैसे कैसे क्वालिफिकेशन की जाती है, और इस तरीके से आप लोग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेनिंग कैसे करना है, क्या चीजें करना है, उन चीजों के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, लंबा नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेलना पड़ेगा। बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स वगैरह को चेकआउट किया जहां पर बताया जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल मत खेलो, डायरेक्टली आप क्वालिफिकेशन मीट को कर लो और आपका काम हो जाएगा। आप एक चीज समझो कि आपको किसी एग्जाम के लिए जाना है और आपको बताया जा रहा है कि उस एग्जाम के लिए तू पढ़ ही मत, तो भी तो एग्जाम पास आउट कर लेगा, तो क्या ये होने वाला है? तो वही जो प्रिपरेशन लगती है ना, जो तैयारी लगती है, वो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, जिसके बाद जाकर के आप ओलंपिक के ऊपर ना अपना परचम लहरा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल नहीं खेलोगे तो आप डायरेक्टली ओलंपिक के लिए चले जाओगे। टेक्निकली आप जा सकते हो, बट कहते हैं ना कि एक रुतबा जो बन जाता है कि भाई ये नेशनल चैंपियन है, तो वो चीजों का इंपैक्ट और ज्यादा बेटर बनता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल के लिए जाइए। डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा जहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वो बच्चे जिनकी एज 20 साल से ऊपर हो चुकी है, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं इतना ही कह सकता हूं, जितना हो सके उतना जल्दी अपने डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक का, जो एथलेटिक्स की अगर बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक के जो ऑफिस हैं उनको विजिट कीजिए। सब कुछ दे दिया गया है, EFI पे अपना अकाउंट बनाइए, कांटेक्ट कीजिए, डिटेल्स जानिए। अगर अभी भी आप लेट कर दोगे ना, एक बार और आपकी एज बढ़ जाएगी, 23-24 पहुंच गई तो फिर बहुत मुश्किल ये चीजें बनने वाला है, और ओलंपिक का जो आपका सपना है वो केवल सपना ही रह जाएगा। एक और छोटा सा यही सजेशन मैं कहना चाहूंगा आप सभी को कि सपने अगर देखना है ना तो आंखें खोल के देखना, मजा आता है। आंखें बंद करके तो भाई सभी देखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।